आफ्टरनून आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पे। मैं आपका एजुकेटर श्रेय शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब मंच पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति जिसे अंग्रेजी भाषा में हम इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। ओके, तो हम इसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। ओके, अंग्रेजी भाषा में इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उसका अर्थ होता है फैलाव या वृद्धि। फैलाव मतलब कि फैल जाना या बढ़ जाना। ठीक है, जैसे हमने फैलाव का आपको बना दिया, जो फैल रहा है। ठीक है, और बढ़ जाना मतलब जैसे पेड़ की तरह बढ़ गया। और अर्थशास्त्र की भाषा में बढ़ना का क्या हो जाएगा? कीमत में वृद्धि हो जाना, प्राइस इंक्रीज हो जाना। जैसे हम हिंदी में कीमत कहेंगे, क्या कहेंगे? कीमत। ठीक है, कीमत कहेंगे। ओके, प्राइस या कीमत में फैलाव या इसमें इंक्रीजमेंट हो जाना। इरेज इसलिए क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए इरेज कर दिया है। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ गए ना? जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लीजिए आप लोग। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि एक आपने पहले पार्ले जी का नाम सुना होगा, बिस्किट का। ठीक है, जो आप 2005 में खरीदा होगा, या 2 रुपए वाला, तो आपने देखा प्राइस 2005 में इतना बड़ा आता था। ठीक है, तो अब प्रेजेंट टाइम वर्तमान में जो 2 रुपए वाला, तो जो दो और जे वाला 5 का हो गया इतना बड़ा। और जो 2 रुपए का प्राइस वाला है, 2 रुपीज प्राइस का, वो आपने देख रहे होंगे इतना बड़ा है। पहले ये 2000 में या 2005 में इतना बड़ा था, 2005 में। और इस समय जो 2000 इतना बड़ा है, वो 5 रुपए का है, 5 रुपीज का। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है आपका, उसमें हो जाता है ये आपकी कीमत में वृद्धि। और कीमत में वृद्धि को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जी जरूर, लिख के भी बताऊंगा मैं। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। एक मांग प्रेरित, जिसे हम डिमांड पुश कहते हैं। ठीक है, मांग प्रेरित, मांग का मतलब डिमांड, और प्रेरित। ठीक है, और दूसरी होती है जो एक लागत प्रेरित। लागत प्रेरित को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश। ठीक है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती हैं। गाइस, अब हम लोग आप लोग लिख भी लेते हैं कुछ। ठीक है ना? तो आप लोग कहेंगे लिखा आते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं मुद्रास्फीति की परिभाषा लिखते हैं, साप्ताहिक अर्थ लिखते हैं। इन्फ्लेशन इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में इसे इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ फैलाव या वृद्धि है। ठीक है, मुद्रास्फीति आंग्ल भाषा में इन्फ्लेशन कहेंगे, और जिसका हिंदी में अर्थ फैलाव या वृद्धि है। परिभाषा होगी निरंतर वृद्धि। थोड़ा सा लिखने में अजीब हो जाता है, तो समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से। ठीक है,
निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। किसी भी कीमत में निरंतर वृद्धि होगी उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया है पार्ले जी का बिस्कुट आप सभी ने देखा ही होगा, सबने खाया होगा उसको। ठीक है, लिख लिया सबने, तो मैं इरेज कर लूं। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? मुद्रास्फीति के प्रकार, कितने प्रकार नहीं, के प्रकार लिखेंगे हम, के प्रकार। ठीक है, दो प्रकार होते हैं। पहला मांग प्रेरित, हम हिंदी भाषा में पढ़ाएंगे लेकिन कुछ चीजें हम अंग्रेजी भाषा में जरूर लिखेंगे। जैसे हमने मांग प्रेरित ही लिख दिया, आप लोग नहीं समझ पाएंगे हिंदी भाषा को, तो इसलिए हम इसका इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं डिमांड पुश। ओके, दूसरा होता है लागत प्रेरित। लागत से आप लोग समझ गए होंगे, लागत किसे इंग्लिश में कहते हैं, कास्ट को कहते हैं। प्रेरित को क्या कहेंगे, पुश, मतलब कि धक्का देना, ढकेलना, कास्ट ढकेलना। ठीक है, कुछ चीजें मांग के आधार पर महंगाई बढ़ती है। जैसे किसी चीज की जब मांग बढ़ी थी वहां उनका, जब किसी चीज की मांग ज्यादा होगी तो वहां पे मांग क्या सप्लाई कम होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। और किस चीजें में डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब और क्या नाम, सप्लाई बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मांग प्रेरित में, मांग प्रेरित स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब चालू कीमतों पर वस्तुएं और सेवाओं के लिए कुल मांग इसकी कुल आपूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। अर्थात जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि हो, उसी अनुपात में ना हो, तो ऐसी स्थिति में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगी। और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति इसकी अपोजिट होती है। इसी प्रकार लागत प्रेरित स्फीति उस स्थिति का घोतक है जब लागत में वृद्धि हो जाने के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है। मजदूरी प्रेरित और लाभ प्रेरित कारकों के कारण जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे लागत जन्य स्फीति उत्पन्न होती है। इस प्रकार की स्फीति में श्रम की उत्पादकता की अपेक्षा मजदूरी अधिक तीव्रता से बढ़ने लगती है। समझ रहे हैं ना, जो इसके प्रकार हो गए हैं। जो मेन प्रकार हो गए, कुछ अन्य प्रकार होते हैं, तो अन्य प्रकार भी आप लोग देख लें। मैं आप सबको सब कुछ पढ़ाऊंगा। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जब तक आपके में डिमांड नहीं होगी जब तक सप्लाई भी नहीं होगी। इस वीडियो को आप लोग देखेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, और मतलब कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को हमारे नॉलेज की ज़रूरत है। आप सभी को इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक को मैं पढ़ाऊँ, उसमें आप सभी को हमसे मदद मिलती है। तो जब तक उसकी डिमांड नहीं होगी और मैं सप्लाई के फॉर्म में आप सभी को लेक्चर प्रदान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि आज मैंने देखा और आप लोग नहीं देख रहे हो, मैं सोचा मेरे लेक्चर से आप तो पढ़ नहीं रहे हो, तो मैं फिर आपको क्यों लेक्चर दूं, तो इसमें सप्लाई भी नहीं होगी। इसी प्रकार जिस प्रकार से मुद्रास्फीति में डिमांड और सप्लाई है, उसी प्रकार से ये लेक्चर भी संचालित रहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। तो मुद्रास्फीति के अन्य प्रकार हमने कहा था बताएंगे, क्योंकि अन्य प्रकार भी होते हैं।
वो दो मेन प्रकार है और जी अन्य प्रकार भी है। ये अन्य प्रकार, ये हेडिंग आप लोग डाल लें तो उसी माध्यम से लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर जी अन्य है, आप सभी को समझ में ना आ रहा हो तो मैं दोबारा से लिखे दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। अन्य में पहला है चलती हुई। स्पीति, हम आपको इंग्लिश में लिखेंगे नहीं है, बोल के बता दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम हो जाती है, फिर बार बार इरेज करना पड़ता है। ओके, इसे हम कहेंगे चलती हुई कि वॉकिंग। चलने का मतलब वॉकिंग होता है, तो वॉकिंग या ट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ओके, इसमें क्या होता है, वॉकिंग में 0 से 10% होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छी कहा जाता वो 3% से ज्यादा ना हो वॉकिंग। लेकिन इसमें अगर जैसा हो जाए तो वॉकिंग से दूसरे स्टेज में आएगा, 0 से 10% के अंदर। और फिर दौड़ती हुई जैसे हम इसे इंग्लिश में कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। दौड़ती हुई स्पीति, रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसे 10% से 20% के अंतर्गत होती है। परसेंटेज का निशान है, समझ लीजिए। तीसरी है कूदती हुई इन्फ्लेशन। कूदती हुई इन्फ्लेशन को हम ओवर इन्फ्लेशन कहेंगे, ओवर इन्फ्लेशन। ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, वरना मैं लिख जरूर देता। 20% से ऊपर की। एक और है, दो और है, एक है खुली इन्फ्लेशन, एक है हाइपर इन्फ्लेशन, जिसे अति स्फीति कहेंगे। अति स्फीति से इंग्लिश में कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें होता है जब स्फीति की दर 3 अंकों से अधिक हो जाए। स्फीति की दर हो जाए वो 3 अंकों से अधिक हो जाए तो अतिस्फीति कहती। इसमें सर्वप्रथम हम फिलिप केगन ने इस स्फीति के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था हाइपर स्फीति पत्र मुद्रा व्यर्थ में इसमें मतलब कि मुद्रा से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जो पत्र मुद्रा है, पेपर करेंसी है, उससे लोगों में विश्वास नहीं रहेगा, उनका कोई मानना नहीं रहेगा कि ये क्या चीज है, अच्छी चीज है कि खराब चीज है। एक और इन्फ्लेशन है खुली तथा दबी स्फीति। खाई, खुली तथा दबी स्फीति। मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। हाँ, समझ में आना चाहिए। ओपन या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। खुली को आप ओपन कहेंगे और दबी को सप्रेस कहेंगे या क्लोज्ड कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब स्फीति पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण हो तथा मूल्य स्तर स्वतः ही ऊपर आ जाता है, नियंत्रण हो या मूल्य स्वतः ही ऊपर पहुंच जाए तो उस प्रकार की मुद्रा को खुली तथा दबी मुद्रास्फीति कहेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा है ना। गुड, समझ में जरूर आना चाहिए। तो आज हम इतना ही करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, मुद्रास्फीति की परिभाषा पढ़ी है, मुद्रास्फीति के दो प्रमुख प्रकार पढ़े हैं और 5 अन्य प्रकार या गौण प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, अभी आगे का लेक्चर आप सभी को मिलेगा, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति के कारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कारण। मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रभाव क्या पर कारण और प्रभाव पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे।
मुद्रास्फीति के उपाय पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सरकार मुद्रास्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। सरकार, भारत के दृष्टिकोण से सरकार किस प्रकार से नियंत्रित करती है। तो ये 5 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ये 5 टॉपिक के लिए बहुत जल्द लेक्चर आप सभी को उपलब्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।